मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे ट्रायंगल और इसके कुछ टाइप्स के बारे में। ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा ट्रायंगल क्या है। ओके, यहाँ देखिए, ये क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप है, हम लोग पहले भी देखे। ओके, तो ट्रायंगल में ऐसा क्या है, क्या अलग है ट्रायंगल में? ओके, यहाँ देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल whose थ्री साइड्स, जिसके तीन साइड होते हैं, थ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, जैसे ये दीज आर वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ओके, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल। और क्या है? थ्री एंगल्स। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ऐसा शेप है, ट्रायंगल एक सबसे पहले तो 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। 2 डायमेंशनल शेप क्या होता है? जिसका हाइट नहीं होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, which doesn't have a height. Okay, triangle is a 2D shape, a triangle whose, जिसका 3 साइड होता है। 3 साइड का नाम क्या है यहाँ पर? A, B, C। ये ट्रायंगल के साइड्स हैं। ओके, AB, BC, CA, these are AB, BC, CA। ये क्या है? ट्रायंगल का साइड। ओके, वर्ट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कौन सा है? वर्टेक्स को कॉर्नर्स बोलते हैं, जैसे ABC, these are ABC, these are corners of a triangle। एंगल्स, 3 एंगल कौन कौन से हैं ट्रायंगल के? एंगल A, एंगल B, एंगल C। आपको पता है एंगल A को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, एंगल BAC, एंगल BAC, या फिर एंगल CAB, एंगल CAB। एंगल B को एंगल ABC, या फिर एंगल CBA। एंगल C को एंगल ACB, या फिर एंगल BC। ओके, दीज आर द बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में जानेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आपको पता है ट्रायंगल को हम लोग दो चीजों में बांट सकते हैं, इसके टाइप्स को दो जगह पर बांट सकते हैं। जैसे कैसे? ट्रायंगल कैन बी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कैन बी डिवाइडेड on the basis of साइड्स। ट्रायंगल को हम लोग साइड के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, और ट्रायंगल को हम लोग एंगल्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को ट्रायंगल को डिवाइड करें, ट्रायंगल के टाइप्स को अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पे डिवाइड करें, तो कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, इक्वी मींस क्या है? इक्वल।
अब हम लोग साइड के बेसिस पे बांट रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा। सपोज पी क्यू आर ट्रायंगल का नाम दे दिए, तो पी क्यू साइड, पी क्यू साइड, क्यू आर साइड और पी आर साइड, पी क्यू साइड, क्यू आर साइड और पी आर साइड, तीनों साइड इसमें इक्वल रहेंगे। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम रहे, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, पी क्यू आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे सपोज पी क्यू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, बट क्यू आर इक्वल नहीं होगा। A triangle whose two sides are equal and one side is not equal is called as isosceles triangle. Equilateral triangle में triangle which has all three sides are equal. Third, scalene, scalene triangle. अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल थे, आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल थे, तो इसमें क्या होंगे, तीनों साइड्स अनइक्वल रहेंगे। PQ is not is equal to QR is not is equal to PR. PQ, QR और PR इक्वल नहीं है, ट्रायंगल whose all the sides are different. Okay. अब on the basis of angles पे डिवाइड करेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज acute angle triangle। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स 90 डिग्री से कम हो। whose all, तीनों साइड्स नहीं, तीनों एंगल्स, whose all the angles are less than 90 degree, which means less than 90 degree. Okay. एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, which means अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये 60 60 60 का केस बनता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल को तो अपना बेसिक रूल भी तो फॉलो करना है। क्या कहता है बेसिक रूल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये कहता है कि एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, which means 90 डिग्री से ज्यादा होगा, whose any one angle is greater than 90 डिग्री। सपोज ये 110 डिग्री के है। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, विच मीन्स वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और अगर ऐसा केस हुआ तो आप ही समझिए, ट्रायंगल को अपना बेसिक रूल्स भी फॉलो करना है, तो उसके लिए अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो बाकी तो एक्यूट ही होगा ना, बेसिक सा बात है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, आइए जानते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल कहता है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है राइट एंगल, मतलब कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल whose one angle is 90 degree, which means which one angle is right angle. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, तो बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे? जेन्युइन सा बात है, ये 45, ये भी बोथ आर 45 डिग्री के होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।